अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमल बयान। मेरे मोहतरम सुनने वालों, जैसे कि आपको मालूम है कि FCPS पीडियाट्रिक्स हिस्ट्री और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए मैंने आप लोगों के लिए हिस्ट्री की रहनुमाई के लिए शॉर्ट वीडियो शुरू किए हैं। आज के सिलसिले का जो टॉपिक है उसका नाम है डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर। जैसे कि तमाम हिस्ट्रीज में आप शुरू करते हैं तारुफ, इंट्रोडक्शन, पेशेंट पार्टिकुलर कंसेंट्स के साथ। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स कोई भी हो सकती हैं, जैसे कि आपने पूछना है बच्चा अस्पताल में दाखिल है या OPD में आए हैं या एमरजेंसी के थ्रू दाखिल हुए और किस तकलीफ़ के साथ आए हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि मुझे बच्चे की बीमारी के बारे में बताएं। अक्सर औकात जब आप ये सवाल करेंगे तो कुछ वालिदैन आपको एक्स्ट्रा बातें बताएंगे जो कि आपके महदूद करदा वक़्त के अंदर हर्ज का बायस बन सकता है। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन कोई भी हो सकती है, जैसे कि बच्चे ने चलना फिरना छोड़ दिया है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस जैसे कि आपको पहले मालूम है कि उसको 3 से 4 हेडिंग्स में आपने तकसीम करना है। इनिशियली शुरू में आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को रूल आउट करना है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को माफ़ी चाहता हूँ एलेबोरेट करना है। इसके बाद हिस्ट्री डिफरेंसेस को रूल आउट करना है। फिर तो आपने ये पूछना है कि इस बीमारी से पहले बच्चा बिल्कुल ठीक था या कोई पुरानी बीमारी चल रही है, ताकि आप देख लें कि डायग्नोज है। अक्सर पेरेंट्स को पता होता है। देन आपने चलना फिरना छोड़ दिया, जैसे हमने शुरू में बताया, तो आपने पूछना है कि चलना फिरना किस उम्र तक बिल्कुल बच्चा ठीक था। क्या इस मसले से पहले बिल्कुल ठीक था और पैदाइश के बाद ठीक रहा था। दिस इज़ टू डिफरेंशिएट इट विद फ्रॉम द cerebral palsy, which is from the birth and the disease of the developing brain, from the degenerative brain disorder in which the child has achieved the milestones followed by the loss of previously acquired milestones. क्या बार बार गिरता है, चलने फिरने के दौरान लड़खड़ाता है, बिस्तर पर लेटा रहता है या बिस्तर से लग गया हो। दिस इज टू रूल आउट एडिनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी। क्या रवैये में तब्दीली आ रही हो, सोने जागने के औकात तब्दील हुए हों, स्कूल में पढ़ाई मुतासिर हो रही हो और पढ़ाई में पीछे रहना लगा हो। दिस इज़ टू रूल आउट विल्सन डिजीज़। बोलने में कोई तकलीफ़ हो रही हो या मुंह से राल टपकती हो, देखने में तकलीफ़ हो रही हो, समात मुतासिर हो रही हो या आवाज़ से डर जाता हो। दिस इज़ टू टेस्ट सैंड ऑफ डिजीज़। खाने पीने में कोई तकलीफ़ हो रही हो, स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टी, जैसे कि खाना निगलने में मसला होता हो, मुंह से राल बहती हो। झटके लगते हैं, किस तरह के लगते हैं, दिन में कितनी बार लगते हैं, कितने दौरानिए का झटका लगता है, झटका कैसे रुकता है, आखिरी झटका कब लगा था, झटकों के लिए कोई दवाई खिलाते हैं, क्या दवाई बिला नागा खिलाते हैं या कभी मिस या नागा भी किया है, क्या कभी लंबा झटका लगा है। दिस इज़ अबाउट द स्टेटस एपिलेप्टिकस। देन यू हैव टू रूल आउट द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। क्या अकड़ता है या मुख्तलिफ तरीके से बैठता हो और लेटता हो, डिस्टोनिक पोस्चरिंग, या हल्का हल्का बुखार रहता हो, वज़न ना बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, भूख ना लगती हो, सर में दर्द होता हो। जैसे टू रूल आउट ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। क्या सर में दर्द होता है, सुबह के वक़्त ज़्यादा हो, साथ उल्टी भी आती हो, दर्द की शिद्दत और उल्टी बढ़ती जा रही हो। दिस इज टू रूल आउट स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स। देन यू आस्क अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। क्या रोज़मर्रा के काम काज जैसे दांत साफ़ करना, नहाना, कंघी करना, कपड़े तब्दील करना और बाथरूम इस्तेमाल करना वगैरह कर सकता है या आप करवाती हैं। क्या चल फिर सकता है या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। क्या छोटा बड़ा पेशाब का बताता है और काबू कर सकता है या कपड़ों में कर देता है। क्या कब्ज़ तो नहीं रहती। देन आस्क अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस। क्या जिस्म में लेटे रहने के से ज़ख़म तो नहीं बन गए। बेड सोर्स। क्या बार बार छाती ख़राब होती हो, रिपीटेड एस्पायरेशंस लीडिंग टू चेस्ट इन्फेक्शंस, जिस्म पर काले दाग धब्बे बन रहे हों, ख़ासकर मसूड़ों पर और बगलों में, पानी की कमी हो जाती हो, उल्टियाँ लग जाती हों, बेहोश हो जाता हो और शुगर कम हो जाता हो। दिस इज टू रूल आउट हाइपोएड्रिनलिज्म। देन यू हैव टू डू द सिस्टमिक रिव्यू लाइक आई टोल्ड यू। You can start from any systems from the CNS. Then you have to ask the past history. Some prefer this to ask in the history of present illness, and I suggest if the patient is a diagnosed patient, you must ask this in the history of present illness.
You have to establish the diagnosis کہ کب تشخیص ہوئی, کیسے ہوئی, کس جگہ ہوئی, اس وقت بچے کی عمر کیا تھی جب تشخیص ہوئی, کیا علامات تھیں. Then you have to ask about the investigations, کون کون سے ٹیسٹ ہوئے ہیں خون کے, جیسے اس کے علاوہ ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین برین, کیا علاج چلا تھا, کیا اس سے پہلے کیا علاج چل رہا تھا, کوئی تبدیلی کی گئی ہے اور کیوں کی گئی ہے, کتنی دفعہ داخل ہو چکا ہے, کس تکلیف سے داخل ہوا تھا, کتنے دن داخل رہتا تھا اور دوران داخلہ کیا علاج ہوتا تھا, فالو اپ کتنے عرصے بعد چیک اپ کے لیے جاتے ہیں. دین دی ادر ہسٹری سیکوینسز لائک برتھ ہسٹری, فیڈنگ ہسٹری, ویکسینیشن ہسٹری, ڈیولپمنٹل ہسٹری, family history, personal history, and social history. So this is not that important topic, but it may come in the exam. So you must be aware of these things. Or best wishes for your exam. And please do give us your feedback and keep watching. Allah Hafiz.